आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टू पोर्ट पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर जिसमें है हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर। इससे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इस वाले पैरामीटर को। तो इसमें ये टू पोर्ट का एक डायग्राम है जिसमें ये आउटपुट साइड है, दिस इज आउटपुट साइड, और यहाँ पे हम मानते हैं ये इनपुट साइड है। इनपुट साइड यानी V1 I1 और V2 I2। इसको आगे स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिवीजन, ये आपको वैसे ध्यान भी होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। हमें पता है जब भी वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो रहता है तो इट इज नोन एज इम्पिडेंस। जब भी करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो रहता है तो इट इज नोन एज एडमिटेंस। और जब भी हमें कोई गेन निकालना होता है तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है फॉरवर्ड गेन। और अगर ये रिवर्स हो जाए, मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशियो अगर किसी गेन के लिए निकाल रहे हैं तो वो कहलाता है रिवर्स गेन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है टू पोर्ट पैरामीटर में ये चार पैरामीटर जो मतलब I1, V1 और यहाँ पे I2 और V2 हैं, इसमें से कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट, और उसी के आधार पे बाकी पैरामीटर्स भी डिफाइंड होते हैं। तो H पैरामीटर में आपको ध्यान रखना है जो V1 और I2 है ये डिपेंडेंट पैरामीटर होंगे, यानी V1 और I2 की वैल्यू डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? V2 और I1 पे। और ये V2 और I1 क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट पैरामीटर। इसको इस फ्रेम में भी समझ सकते हैं कि V1 और I2 क्या है? डिपेंडेंट। V1 और I2 डिपेंडेंट है, यानी ये किसके फंक्शन है? इन इंडिपेंडेंट पैरामीटर के, यानी V2 और I1 के फंक्शन है। मतलब जब तक I1 V2 की वैल्यू पता नहीं होगी आप V1 नहीं निकाल सकते, जब तक I1 V2 की वैल्यू पता नहीं होगी आप I2 नहीं निकाल सकते। तो ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर और इंडिपेंडेंट हो गए वेरिएबल्स और ये हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इस पे अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो V1 I2, ये हमने मेंशन किया V1 I2, क्योंकि ये H पैरामीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा H11, H12, H21, H22। इसको कैसे रीड करेंगे? रो 1 कॉलम 1, इसी तरीके से रो 1 कॉलम 2, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा रो 2 कॉलम 1। यहाँ पे आपका जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था कितना था? I1 V2, तो मैंने लिख दिया I1 और V2। जब आप इस मैट्रिक्स को ओपन करोगे और आप इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू H11 इंटू I1, H11 इंटू I1 और H12 इंटू V2। इसी तरीके से जब आप I2 को लिखोगे तो I2 को जब आप लिखोगे तो H21 इंटू I1, H22 इंटू V2। जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। अब बात आती है इसको सॉल्व करके इन H पैरामीटर्स की वैल्यू डिफाइन करने की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो इक्वेशन है और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? V1 I2 और I1 V2 4। तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हमें पोर्ट को या तो आउटपुट या तो इनपुट पोर्ट को शॉर्ट या ओपन सर्किट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। एक बार हम लोग V2 को जीरो करेंगे। जब V2 को जीरो करेंगे तो इन दो जगह पे V2 जीरो हो जाएगा और हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? H11 और H21 की। दूसरे राउंड में हम I1 को जीरो करेंगे तो उस समय हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? H12 और H22 की। देखिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने जीरो किया V2 इक्वल्स टू जीरो। आप इस इक्वेशन पे ध्यान रखना। V2 को मैंने जीरो किया तो क्या होगा? यहां भी जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, तो H11 ये बचेगा कितना? पहले इक्वेशन से कितना बनेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 इक्वल्स टू H11 इंटू I1। तो यहां से H11 की वैल्यू कितनी आई? V1 अपॉन I1। अब जैसी H1 की वैल्यू V1 अपॉन I1 आई, हम यहाँ पे देख चुके हैं जब भी V अपॉन I का रेशियो आता है तो वो क्या कहलाता है? इम्पिडेंस। तो ये कहलाएगा इम्पिडेंस, क्योंकि 1 लिखा है यानी कौन सा सेक्शन है? इनपुट सेक्शन, इसलिए इसको कहते हैं इनपुट इम्पिडेंस। तो H11 इज नथिंग बट इनपुट इम्पिडेंस। दूसरा, जब इसी V2 को आप जीरो रखोगे सेकंड इक्वेशन में तो यहाँ पे H21 की वैल्यू आ जाएगी I2 अपॉन I1। कितना आ जाएगा? I2 अपॉन I1। I2 अपॉन I1, अब ये दोनों करंट है और आउटपुट अपॉन इनपुट है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो मैंने आपको बताया था गेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? करंट गेन। और क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट है इसलिए कहलाएगा आपका फॉरवर्ड करंट गेन। तो हमने एक बार V2 को जीरो रखा और क्या कैलकुलेट किया? H11 और H21। अब दूसरे राउंड में हम I1 को जीरो करेंगे और इस बार कैलकुलेट करेंगे H12 और H22। तो I1 को दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में जीरो रखिए। तो जब आप 1 में जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
H12 V2 इक्वल्स टू V1। तो H12 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 अपॉन V2। अगर आप ध्यान से देखें इस बार इनपुट अपॉन क्या आ रहा है, आउटपुट। गेन का आउटपुट अपॉन इनपुट का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये क्या जाएगा, रिवर्स है। तो अब भी गेन कौन सा गेन, वोल्टेज गेन, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में ये V2 वाला पार्ट जीरो होगा। तो H21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे दूसरा वाला I1 इक्वल्स टू जैसे आप जीरो रखोगे, तो I1 जीरो रखोगे तो H22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, I2 इंटू V2, मतलब I2 अपॉन V2। तो I अपॉन V क्या होता है, I अपॉन V हमने देखा हुआ है एडमिटेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडमिटेंस, और 2 मतलब दोनों कहाँ का लिखा है, आउटपुट का, इसलिए क्या जाएगा आउटपुट एडमिटेंस। तो ये चारों पैरामीटर डिफाइन हो गए इसके, इनपुट इम्पीडेंस, फॉरवर्ड करंट गेन, वोल्टेज गेन और आउटपुट एडमिटेंस। अब बात आती है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की। इस इक्वेशन को डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे पहली इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वोल्टेज। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी किसकी वैल्यू है, वोल्टेज की। ये वैल्यू भी किसकी वैल्यू है, वोल्टेज की। तो जब आप इसका लेफ्ट साइड ये वाला पार्ट बनाओगे, तो जब आप बनाने पे जाओगे तो ये हो गया माइनस प्लस V1, ये हो गया I1, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही आ गया। जब आप यहाँ पे आओगे, क्योंकि ये H इंटू I1 है, H11 क्या है आपका इम्पिडेंस, एक तरह से Z इंटू I, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो H11, मतलब कुछ और नहीं है, ऐसा हो गया। जैसे IR लिखते थे या हम IZ लिखते हैं, उसी तरह से ये हो गया I1 इंटू H11। इम्पिडेंस ही है, वो इम्पिडेंस ही है। पर यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि V2 इस साइड नहीं है, तो हमको यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगाना पड़ेगा। और डिपेंडेंट सोर्स कहाँ का, V2 पे डिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये वोल्टेज है, लेफ्ट साइड में वोल्टेज है, तो ये भी कौन सी वैल्यू है, वोल्टेज की। इसलिए क्या लगेगा यहाँ, पोलैरिटी प्लस माइनस H12 इंटू V2। सिमिलरली अगर आप इस तरफ की बात करेंगे, तो इस बार सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये करंट है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज जो लिखी है ये भी किसकी वैल्यू है, करंट की। तो जब आप यहाँ निकालोगे तो आपका H22 तो डायरेक्ट आ जाएगा इंटू V2, एडमिटेंस है ये H22। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये एडमिटेंस है आपका, तो Y इंटू H22 कर देंगे, तो मतलब एक तरह से ये हो गया H22 इंटू V2। तो आपको ये पैरामीटर हो गया। जब आप करंट को डिफाइन करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट सोर्स, यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि ये करंट की वैल्यू है। इस बार डिपेंडेंट सोर्स में क्या आएगा, एरो। तो आप एरो लगाओगे और यहाँ लिख सकते हो H12 इंटू V2। अब इसको करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि H12 है, ये H21 है एक्चुअली, H21 ये यहाँ पे लिखा हुआ है H21, वही लिखा है H21 इंटू V2। इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया, आप इसको एक फ्रेम में समझ सकते हो कि जब आप वोल्टेज की इक्वेशन लिखाओ तो हमेशा कुछ इस तरह का फ्रेम बनेगा, और जब आप करंट के टर्म्स में लिखोगे तो हमेशा इस तरह का फ्रेम बनेगा। आप चाहे कोई सा भी पैरामीटर पढ़ो, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स ही लगेंगे, क्योंकि डिपेंड करते हैं दूसरे साइड के वोल्टेज या करंट पे। तो एक बार ये एच पैरामीटर आप पढ़ के देखिए, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और कहीं भी कोई दूसरा टॉपिक आप इससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।